की कृपा से भारत की भूमि का इतिहास समृद्ध तथा संपन्न रहा है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ की धरती पर ईश्वर ने बहुत बार अवतार धारण किए हैं और उन्होंने अपने पावन चरण इस धरती पर रखे हैं। यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनियों ने सर्वोच्च आदर्शों तथा मानव मूल्यों को पुनर्जीवित करने के लिए जन्म लिया है। उन्होंने धार्मिक आस्थाओं तथा अंतोतगत्वा अवरुद्ध मार्गों को खोलने के लिए संघर्ष किया है। वे इस संसार में मनुष्य की मानसिक शांति के साथ जीवन यापन के लिए तथा संसार के उत्तरदायित्वों को सरलता तथा सहजता के साथ निभाने में सहायता करने के लिए आए हैं। 18वीं शताब्दी का कलकत्ता। प्राचीन भारत अंग्रेजों की गुलामी से जूझ रहा है। लोगों ने सदियों पुराने अंधविश्वासों तथा पिछड़ेपन को अपना भाग्य समझा और उसी के साथ जीना स्वीकार किया है। जातिवाद कड़ा है और सख्ती के साथ इसका पालन किया जाता है। भारत की जनता के लिए भेदभाव का यह सदियों पुराना रिवाज एक अभिशाप बन गया है। शासक वर्ग का अत्याचार असह्य हो गया है। पूरे संसार में भारत की समृद्धि और आध्यात्मिक भूमि की झूठी कहानी थी। अब वही भारत अपने देशवासियों को 2 वक्त की रोटी खिलाने में संघर्षरत है। आम आदमी को इस तरह से रोज का पिसना बर्दाश्त से बाहर होने लगा है। ये दुर्गा चरण दत्ता हैं। वे 25 वर्ष की आयु में सन्यासी हो गए। उनकी बुद्धिमत्ता तथा ज्ञान के कारण सभी उनका आदर सम्मान करते हैं। दुर्गा चरण दत्ता के स्वर्गवास के पश्चात उनके पुत्र विश्वनाथ दत्ता ने अध्ययन करने तथा सफल व्यक्ति बनने की इच्छा व्यक्त की। अल्पायु में ही विश्वनाथ ने निश्चय किया कि वो कठिन परिश्रम करेगा और वकील बनेगा। उनकी दृढ़ता और उनकी मां के आशीर्वाद से वे अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो गए। विश्वनाथ दत्ता शीघ्र ही प्रसिद्ध वकील बन गए। उनकी पत्नी भुवनेश्वरी देवी प्रकृति से स्नेहयुक्त तथा समर्पित थी। दत्ता साहब वकालत के अतिरिक्त महान विद्वान थे और वे सभी धर्मों का आदर करते थे। विश्वनाथ जी फारसी भाषा के भी ज्ञाता थे और वे बड़ी सरलता के साथ हाफिज के शेर सुना करते थे। भुवनेश्वरी देवी और विश्वनाथ जी की बेटी सुंदर एवं शालीन है, किंतु देवी इस बात से दुखी है कि उसके कोई बेटा नहीं है। हाँ माँ जी, आपको किसी चीज की आवश्यकता है? हाँ भुवनेश्वरी देवी, मैं तुम्हारे सुंदर चेहरे पर मधुर मुस्कान देखना चाहती हूँ। तुम्हें प्रसन्न देखना चाहती हूँ। मैं खुश हूँ माँ जी। मैं देख रही हूँ। मुझे मालूम है कि तुम दुखी हो। क्या बात है? बताओ ना, क्या बात है बेटी? माँ जी, मुझे इस बात का दुख है कि मेरे और बच्चे नहीं होंगे। क्या होगा अगर मुझे एक बेटा ना हुआ? आपके वंश का नाम कौन आगे बढ़ाएगा? एक बेटा इस विख्यात वंश के लिए। घबराओ मत, हम वाराणसी जाकर भगवान शंकर से प्रार्थना करेंगे। भगवान वीरेश्वर हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। हे ईश्वर, मेरी भांजी को एक ऐसा बेटा दो जिसका नाम सारे संसार में प्रसिद्ध हो। प्रभु, हमारी इच्छा पूरी करो ताकि हमारे वंश का नाम आगे बढ़े। भोले बाबा आपकी मनोकामना पूरी करें, आपको शांति मिले। भगवान वीरेश्वर शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की और कुछ ही दिनों में भुवनेश्वरी देवी ने गर्भ धारण किया। विश्वनाथ दत्ता अति प्रसन्न हुए। प्रिय,
मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह तो भगवान शिव का आशीर्वाद और आपकी माँ की स्नेह सिक्त सहायता से हुआ। मैं तो सदा ही तुम्हारी शुभचिंतक हूँ बच्चों। अब तो मैं तुम्हारे अंदर पल रहे बच्चे के लिए हर दिन भगवान कृष्ण की कहानियाँ पढ़ूंगी। जी हाँ, और रामायण से भगवान श्री राम जी की कथाएं भी। महाभारत की कथाएं उसमें धर्म की चेतना भर देंगी। हम उसे भी पढ़ेंगे। भागवत से श्री कृष्ण की कहानियां गर्भवती भुवनेश्वरी देवी के समक्ष मां पढ़कर सुनाया करती थी। भुवनेश्वरी देवी स्वयं महाभारत और रामायण का पाठ किया करती थी। इस तरह समय बीतता गया। स्वामी विवेकानंद सप्त ऋषियों में से एक थे, जिनका स्थान बहुत ही उच्च आध्यात्मिक स्थल में था। सांसारिक लक्ष्यों को पूरा करने हेतु अपनी मदद के लिए उन्हें इस भूमि पर भगवान श्री रामकृष्ण स्वयं लाए थे। विश्वनाथ, बेटा विश्वनाथ, जल्दी आओ, तुम्हारा बेटा हुआ है। भगवान शंकर ने तुम पर अनुग्रह करके तुम्हें बेटा दिया है। ओह, भगवान सचमुच दया सागर है। भुवनेश्वरी देवी कैसी है? बच्चा स्वस्थ है? हाँ हाँ हाँ, दोनों बहुत अच्छे हैं। आओ और अपने बच्चे को देखो। नरेंद्र, तुम्हारा नाम नरेंद्र नाथ दत्त हो। नरेंद्र, पुरुषों का राजा। तुम्हारा यश दूर दूर तक फैले। तुम सदा अमर रहो। सोमवार 12 जनवरी 1863 मकर संक्रांति के शुभ दिन भुवनेश्वरी देवी ने बेटे को जन्म दिया। घर के सभी लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। बूढ़ी माँ खुशी से रो पड़ी। विश्वनाथ दत्त बेहद प्रसन्न थे। उन्होंने अपने सभी नौकरों को उपहार भेंट किए। भगवान ने मुझ पर अनुग्रह किया है, किंतु उसने अपने भूतगणों में से एक भेजा है। बच्चा कोई भूतगण नहीं है बेटी। ये इसलिए बेचैन है क्योंकि ये जल्दी बड़ा होना चाहता है। इस समस्त संसार को परिवर्तित करने के लिए इसे बहुत सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने हैं। बच्चा सचमुच बेचैन था। हमेशा ही अपनी ओर ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश में रहता। उसके शरीर का गठन सिंह जैसा था और आंखें ज्ञान से दीप्त थीं। उसकी विभिन्न क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए बेचारी उसकी माँ को 2 नौकरों का बंदोबस्त करना पड़ा। बच्चा शीघ्र ही बड़ा हो गया और वो असामान्य योग्यताओं का पिताजी क्या कर रहे हैं? वे भगवान शिव जी की उपासना कर रहे हैं। भगवान शिव कौन है? वे कहाँ हैं? भगवान शिव ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे सब जगह हैं। वे हर प्राणी में हैं।
क्या कर रहे हो बेटा? ध्यान और उपासना। सचमुच? तुम्हें कैसे मालूम कि क्या करना होता है? मैं शिव हूँ, मुझे मालूम है कि कैसे करना है। नरेंद्र दत्ता अपनी असाधारण भाव-भंगिमाओं से अपने माता-पिता और मित्रों को हमेशा ही आश्चर्य में डालते रहे। एक दिन 7 साल के नरेंद्रनाथ और उसके मित्र खेल रहे थे। आओ नया खेल खेलते हैं। ठीक है, मैं सम्राट बनूंगा, तुम मेरे मंत्री बनोगे और ये सिपाही है। तुम मेरे पास दौड़ते हुए आओगे और जोर जोर से चिल्लाओगे कि दुश्मन की सेना ने हमारे राज्य पर आक्रमण किया। शत्रु सेना ने आक्रमण किया, शत्रु सेना ने आक्रमण किया। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे, ये हमारा कर्तव्य है और हम असफल नहीं होंगे। भगवान पर विश्वास रखो, सदा सत्य की जीत होगी। नरेन, स्कूल जाने के लिए तैयार हो? हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। बेटे, आपको एक अच्छा छात्र बनना है। खूब परिश्रम करो और सभी पाठ अच्छी तरह सीखो। मेट्रोपॉलिटन संस्था की नींव महान ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने रखी है। ये बहुत ही अच्छा स्कूल है। हाँ नरेन, हम तुम्हें उसी स्कूल में भेज रहे हैं जिससे कि तुम बुद्धिमान और विद्वान बनो। धन्यवाद माँ। पिताजी, मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूँगा। मैं वचन देता हूँ, मैं कोई उपद्रव नहीं करूँगा। बेटा, याद रहे कि स्कूल और शिक्षा का अर्थ खेल और शारीरिक क्रियाकलाप छोड़ना नहीं। तुम्हें पढ़ाई करनी होगी और खेलों में भी ध्यान देना होगा। हाँ बेटा, तुम्हें स्वस्थ संतुलन बनाए रखना होगा। अपने मित्रों के साथ खेलो और स्वस्थ रहो। फिर अध्ययन भी मन लगाकर करो, समझ गए? समझ गया। मुझे फुटबॉल अच्छा लगता है। स्कूल टीम में सम्मिलित हो जाओ और खेलों में परिश्रम करो। इन शब्दों को याद रखो। श्रद्धा ही परम गति ही। इसका अर्थ है सर्वोच्च आदर्श को समर्पित हो जाओ। जो भी करो पूरे समर्पण भाव से करो, उससे तुम्हें यश प्राप्त होगा। पिताजी, मैं परिश्रम करूँगा। अब दादी माँ का आशीर्वाद ले लो और स्कूल जाओ। नरेंद्रनाथ बहुत ही बुद्धिशाली बालक था। वो अति शीघ्र पाठ समझ जाता और पाठ्य बिंदुओं को अच्छी तरह विश्लेषण करता। नरेन ने अपने माता पिता द्वारा कही हुई बातों को बड़ी गंभीरता से लिया और वो फुटबॉल टीम का सदस्य हो गया। टीम में वो बड़ा ही लोकप्रिय था। शुभ प्रभात सर। शुभ प्रभात। बैठो। आज हम भूगोल से आरंभ करेंगे। अपनी पुस्तकें खोलो। बच्चों, इस नक्शे को देखो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पूर्व दिशा किस ओर है? क्या तुम 4 भिन्न दिशाएं बता सकते हो? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। हाँ, बोलो। सत्यजीत, तुम बता सकते हो? नहीं? कौन बता सकता है? हाँ, समीर, क्या तुम दिशाएं बता सकते हो?
नहीं, ये क्या बच्चों, जवाब दो मुझे। गुरुजी, क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं? हाँ नरेंद्रनाथ, बताओ। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, बिल्कुल सही उत्तर। अच्छा, अब ये बताओ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की राजधानी कौन सी है? गुरुजी, उत्तर है वॉशिंगटन डीसी। क्या तुम्हें पूरा विश्वास है? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा उत्तर सही है। नहीं गुरुजी, मुझे यकीन है वही सही उत्तर है। मेरे साथ इस तरह का आकड़ूपन सही नहीं बच्चे। घुटनों के बल बैठ जाओ, इतनी धृष्टता के लिए तुम्हें यही सजा दी जाती है। नहीं गुरुजी, मेरा उत्तर सही है। मुझे विश्वास है मैंने जो कहा वो सच है। मैंने कोई गलती नहीं की। मैं घुटनों के बल क्यों बैठूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? हद हो गई। इस प्रकार की अनुशासनहीनता मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। रो मत बेटा, देखो जल्दी ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने अनावश्यक मुझे सजा दी। मैंने सही उत्तर दिया था। बेटे तुम सही हो सकते हो, किंतु तुम्हारे अध्यापक तुम्हारे रवैये से नाराज हुए होंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि जो तुम कहते हो वो सही और सच होता है, किंतु जिस तरह तुम उसे प्रस्तुत करते हो वो भी उतना ही आवश्यक है। अब याद रखो, सदा सत्य पर चलो, प्रत्येक बात में, प्रत्येक स्थान पर। परंतु इस बात का तुम्हें सदा ध्यान रहे कि जो कुछ भी तुम कह रहे हो उससे किसी का अनादर न हो, किसी को दोषी न ठहराया जाए और कोई दुखी न हो। तुम्हारे कहने का तरीका कर्कश न हो और अति विश्वासपूर्ण न हो। समझ रही हो ना बेटा? मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ माँ। सुप्रभात सर। नरेंद्रनाथ, मुझे बहुत अफसोस है। कल जो उत्तर तुमने दिया था वो सही था। ये मेरी अनभिज्ञता थी और मैंने तुम्हें सजा दी। कृपया मुझे क्षमा करो। ऐसा मत कहिए गुरुजी, आप मेरे शिक्षक हैं। माफी मांगकर कृपया मुझे लज्जित ना करें। मुझे सजा देना आपका अधिकार है गुरुजी। केवल तभी जब तुम गलत हो। नरेंद्रनाथ को शीघ्र ही स्कूल में सभी जानने पहचानने लगे। पढ़ाई और खेलों में भी वो सबसे अच्छा छात्र उभर कर आया। उसके माता पिता की दी हुई सही समय की सलाह और अध्यापकों के मार्गदर्शन से वो एक शक्तिशाली व्यक्तित्व में ढल गया। तुम नरेंद्रनाथ हो ना? जी, मैं नरेंद्र हूँ। क्या कर रहे हो? उस कोने में क्यों खड़े हो? चोरी छिपे बड़ों की बातें सुन रहे थे? नहीं चाचा जी, मैं काव्य पंक्तियाँ सुन रहा था। ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वो बड़ों के लिए है। जाओ यहाँ से। खाना लगाने में भाइयों की मदद करो। मेरे पिताजी भी इस तरह से मेरी बेइज्जती नहीं करते। देखिए चाचा जी, आपके जैसे बहुत लोग हैं जो ये समझते हैं कि उम्र और ज्ञान पर्याय है, लेकिन निश्चय ही ऐसा नहीं है। क्षमा करना बेटे, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे क्षमा करो। कोई बात नहीं चाचा जी, मुझे जाना होगा। वो आत्मविश्वास से पूर्ण है। सचमुच, और इतना विनम्र भी। हाँ, मुझे उपनिषदों के एक मिथकी चरित्र नचिकेत की याद आई। उसने हमेशा कहा, मैं सबसे अच्छा या कम से कम बहुतों से अच्छा हो सकता हूँ, किंतु मैं सबसे गया गुजरा नहीं हूँ। नरेंद्रनाथ बहुत अच्छा कहानी सुनाने वाला था। उसके शब्द उसके व्यक्तित्व की तरह चुंबकीय थे। उसके सहपाठी अक्सर उसे कहानी सुनाने के लिए मजबूर करते। एक बार जानते हो बताओ क्या हुआ? जब एक गांव में एक बार जानते हो बताओ क्या हुआ? जब एक बार जानते हो बताओ क्या हुआ? जब सत्यजीत, खड़े हो जाओ। मैं क्या पढ़ा रहा था? टिपेन, बेवकूफ बच्चों, मैं तुमको बहुत ही आवश्यक बात सिखा रहा हूँ, लेकिन तुम सब नरेन की कहानी सुनने में लीन हो। नरेन, खड़े हो जाओ। तुम इन्हें क्या बता रहे थे? तुम्हारा ध्यान पाठ की तरफ क्यों नहीं है? गुरुजी, आप हमें न्यूटन के सिद्धांत समझा रहे थे। 3 सिद्धांत हैं और ये वे नियम हैं जो गति, गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा में हमारा मार्गदर्शन करते हैं।
नरेन, ये आश्चर्य की बात है। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें कहानी सुनाने में मग्न देखा। तुमने कैसे मेरे पढ़ाए हुए पाठ को इतने सही ढंग से समझा? मैं कई चीजों पर एक साथ एकाग्रता कर सकता हूँ गुरुजी। बैठो, औरों को विघ्न मत पहुंचाओ। नहीं गुरुजी, मैं औरों के साथ सजा में खड़ा रहूंगा। आखिर मैं ही तो बातें कर रहा था। नरेन, वापस आओ। तुम क्या कर रहे हो? मुझे उन्हें बचाना है माँ। बचाओ, हमारी मदद करो। कोई हमारी धन्यवाद बेटे, तुमने हमारी जान बचाई। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपना कर्तव्य पालन कर रहा था। क्या बेटा पाया है आपने? इस पर भविष्य में आपका परिवार गर्व करेगा। नरेन, मुझे तुम पर गर्व है। हाँ, ट्रैपिस बॉल यहाँ खड़ा करना चाहिए। हाँ, ये सबसे सही स्थान है। ए पोल, यहाँ खड़ा कर दो। बचाओ, कोई मदद करो, डॉक्टर को बुलाओ। घबराइए मत, मैं आपकी मदद करूंगा। सिपाही को उठाने में मेरी मदद करो। सब आओ, चलो। आप खुशकिस्मत हैं। इस छोटे बच्चे ने आपको गंभीर चोट से बचाया है। बहुत ज्यादा खून बहने से आपकी जान को खतरा हो सकता था। इसे धन्यवाद देना याद रखना। तुमने बहुत अच्छा किया नरेंद्र नाथ। तुमने आश्चर्यजनक सावधानी दिखाई है। इतनी कम उम्र में शांति, इतनी स्पष्ट और विवेकयुक्त सोच सचमुच आश्चर्यजनक है। धन्यवाद डॉक्टर चाचा। सच तो यह है कि मैंने कोई विशेष काम नहीं किया। मेरे दोस्तों ने इन्हें यहाँ ले आने में मेरी मदद की। पिताजी ने आपको बुलाया। मैं तो मात्र सही समय और सही स्थान पर था। हाँ, सही स्थान, सही समय और उससे भी अधिक आवश्यक सही व्यक्ति। बालक नरेंद्र नाथ ने अपने आप को ज्ञान की खोज में निमग्न कर दिया। उसने ह्यूम, हर्बर्ट स्पेंसर, डेस्कार्टस, फिश, मिल, लॉक और प्लेटो, स्पिनोजा तथा अन्य दार्शनिकों के महान दार्शनिक विचारों का अध्ययन किया। वो पूर्ण रूप से स्वयं अध्ययन करता था और फिर अपने पिता से और अधिक व्याख्या करने को कहता। उसके अध्यापक भी कई सूक्ष्म धारणाओं को व्याख्याथित करने का प्रयत्न करते। वे सभी हैरान थे कि इतनी छोटी उम्र का बालक दार्शनिक अवधारणाओं में इतना परिपक्व हुआ है। हाँ बेटे, तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है? पिताजी, मैं ब्रह्म समाज में सम्मिलित होना चाहता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? यह तो एक गंभीर विचार है। क्या तुम उनके अध्यायों पर टिके रह सकते हो? हाँ पिताजी, मैं रह सकता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। मुझे तुम पर गर्व है। नरेंद्र नाथ ने 1880 में कॉलेज में प्रवेश पाया। गणित उनका प्रिय विषय था। उसने बांग्ला साहित्य, तर्कशास्त्र और मनोविज्ञान का अध्ययन किया। इतिहास के प्रति वो बड़ा ही उत्सुक था और उसने भारतीय इतिहास का गहराई से अध्ययन किया। शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ और बायरन उसके प्रिय अंग्रेजी कवि थे।
पढ़ाई की तरह नरेंद्र खेलों में भी बहुत अच्छा था। उसके अध्यापक, सहपाठी तथा मित्र उसकी प्रशंसा करते थे और आदर भी। नरेन, इतनी देर हो गई, चलो सो जाओ। नहीं माँ, एक प्रश्न मुझे परेशान कर रहा है। जब तक मैं इसका उत्तर न खोजूं, तब तक मैं सो नहीं सकता। वह क्या है बेटे? ईश्वर कहाँ है? क्या आपने उसे देखा है? क्या? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें कहाँ से मिलेगा? माँ, मुझे उत्तर ढूंढना है। क्या आपने ईश्वर को देखा है? नहीं बेटे, और मेरी समझ में कोई ऐसा नहीं जिसने उसे देखा हो। पिताजी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूछो बेटे। क्या आपने ईश्वर को देखा है? वह कहाँ है? मैं उसे कैसे देख सकता हूँ? नरेन, मेरे पास इन प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं है। बेटे, तुम्हें एक बुद्धिमान गुरु ढूंढना होगा जो इन प्रश्नों के उत्तर दे सके। मैं अपने गुरु को अवश्य ढूंढ लूंगा। कॉलेज प्राचार्य W.W. हेस्टी ने छात्रों को संबोधित किया और उन्होंने शेक्सपियर के द एक्सकर्शन की व्याख्या की। उन्होंने दक्षिणेश्वर के महान आध्यात्मिक गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में बताया। प्राचार्य जी ने इन गुरुजी के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। युवा नरेन ने एक एक शब्द को ग्रहण कर लिया। वो श्री रामकृष्ण से मिलना चाहता था और अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता था। नरेन, हाँ पिताजी, क्या है बताइए। हम तुमसे बात करना चाहते थे कि बेटे, हमारी उम्र होती जा रही है और तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो। तुमने विवाह के बारे में कुछ सोचा है? हाँ माँ, मैंने विवाह के बारे में सोचा है। बहुत अच्छा बेटे, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। पिताजी, मैंने विवाह के विषय में सोचा है और मैंने निश्चय किया है कि मैं विवाह नहीं करूंगा। लेकिन बेटे, क्यों? नरेन, जल्दबाजी मत करो। पिताजी, त्याग ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। भौतिक संपदा पाकर मैं अपने रास्ते से भटक जाऊंगा। कृपया मुझे मेरे लक्ष्य से जबरदस्ती दूर मत कीजिए। इस निर्णय पर मैंने बहुत समय से सोच विचार किया है। विवाह से इनकार करना जल्दबाजी और अस्पष्ट विचार का परिणाम नहीं है पिताजी। मैं अपने इरादों में बहुत दृढ़ हूँ। बहुत समय से मैं पाश्चात्य तार्किक विचार और भारतीय मस्तिष्क की ऊंचाई और अनुभव के आनंद के मूलभूत द्वंद्व का समाधान ढूंढ रहा हूँ। मैं अपने गुरु से मिलकर इस समस्या का समाधान करना चाहता हूँ। तुम्हारा गुरु? श्री रामकृष्ण परमहंस जी। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम है कि वे तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करेंगे और ये कि उनके पास तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर हैं? मुझे उनसे मिलना है, वे मेरी सहायता कर सकते हैं। माँ, मुझे उनसे मिलने की अनुमति दो। इस तरह से महान आध्यात्मिक मार्गदर्शन की यात्रा प्रारंभ होती है। युवा नरेंद्र ने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए खोज शुरू की। नरेंद्रनाथ 1881 में दक्षिणेश्वर पहुंचा। वो श्री रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने गया और उसे ऐसी रोशनी मिली जिसने उसके जीवन का पथ प्रदर्शन किया। श्री रामकृष्ण परमहंस जी तथा माता श्री शारदा देवी जी ने बड़े ही स्नेह पूर्वक आध्यात्मिक यात्रा में उसका मार्गदर्शन किया। नरेंद्र को अपने गुरु के चरणों में पूर्ण आनंद का अनुभव मिला।
छोटी उम्र में ही बालक नरेन अधिक मनोभाव की भावना रखता था। इस बात ने उनके अभिभावकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। वो जितना नटखट था उतना ही ईमानदार भी। बोर्डिंग स्कूल में नरेन ने भूगोल और खेल में बहुत नाम कमाया। एक बार प्रेसिडेंसी कॉलेज में आध्यात्मिक गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के शिक्षण ने उनका मार्गदर्शन किया, जिससे अंततः उन्होंने रामकृष्ण आश्रम में संन्यास लेने की ठानी। और इस तरह शुरू होती है आध्यात्मिक अगुवे की यात्रा। काली काली बोलो रोशना, काली काली बोलो रोशना, काली काली बोलो रोशना, काली काली बोलो रोशना। कोर पदो ध्यान नामामृत पान, कोर पदो ध्यान नामामृत पान, যদি পেতে প্রাণ থাকে বসনা, কালি কালি বলো রসনা, কালি दुर्गा नाम के बोलो एक बार, दुर्गा नाम के बोलो एक बार, সঙ্গের সম্বল दुर्गा नाम আমার, दुर्गा नाम के बोलो एक बार, সঙ্গের সম্বল दुर्गा नाम আমার। ও নিত্য সংসার নাহি পরবার, ও নিত্য সংসার নাহি পরবার, সকলি আশার ভেবে দেখো না, কালি কালি বলো রসনা, কালি কালি বলো রসনা, কালি কালি বলো রসনা, কালি কালি বলো রসনা। গেল গেল কাল বিফলে গেল, গেল গেল কাল বিফলে গেল, দেখো না কালান্ত নিকটে এলো, গেল গেল কাল বিফলে গেল। नरेन, तुम आ गए? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे पास आओ। आप नरेन, मेरे पास बैठो। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। काली माँ की पूजा की जा रही है। माँ के लिए एक भजन सुनाओ बेटा। लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं, बताइए ना। पहले भजन सुनाओ नरेन, बाद में बातें करेंगे। मन चलो निज निकेतने, मन चलो निज निकेतने, मन चलो निज निकेतने। संसार विदेशी विदेशीर बेशी, वाह, क्या आवाज है! कितनी भक्ति! सच में विलक्षण युवक। मेरे साथ आओ नरेन। तुमने आने में इतनी देर क्यों की? मुझे इस तरह दुखी क्यों किया? मैं लोगों की प्रतिज्ञाओं से तंग आ चुका हूँ। मैं बेकार की प्रशंसा से थक गया हूँ। मुझे एक ऐसा शिष्य चाहिए जो मेरे अंतरात्मा को समझ सके। ऐसे शिष्य के समक्ष मैं अपने समस्त अनुभव रखना चाहता हूँ और अपने हृदय को हल्का करना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं जानता हूँ आप कौन है। एक सिद्ध पुरुष, एक महात्मा जो इस धरती की गंदगी दूर करने के लिए चुनौती के रूप में खड़ा हो जाएगा। आप नारायण के दूसरे रूप हैं। नरेन, प्रतिज्ञा करो, तुम यहाँ आओगे
मेरा साथ दोगे। ठाकुर जी, क्या आपने ईश्वर को देखा है? हाँ, मैंने उन्हें देखा है, इसी तरह जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। हम ईश्वर को देख सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं, किंतु मेरे बच्चे, आज की दुनिया में किसको ईश्वर चाहिए? लोग धन दौलत, परिवार के मोह, माया तथा संपत्ति वृद्धि के पीछे भाग रहे हैं। वे भौतिक सुख प्राप्ति के लिए आंसू बहाते हैं, परंतु मुझे बताओ, ईश्वर की सच्ची भक्ति के लिए कौन आंसू बहाएगा? यदि मनुष्य पूरी आस्था के साथ ईश्वर को खोजे तो ईश्वर प्रकट होता है। मन चलो निज निकेतने, मन चलो निज निकेतने, मन चलो निज निकेतने। संसार विदेशी विदेशीर बेशी, भ्रम केन आकरणे। मन चलो निज निकेतने, मन चलो निज निकेतने। विषय पंचक और भूत गण, विषय पंचक और भूत गण, तब तर पर के बनायापन। विषय पंचक और भूत गण, तब तर पर के बनायापन। नमस्ते ठाकुर जी। आओ नरेन, बैठो। ठाकुर जी, ठाकुर जी, ठाकुर जी, ठाकुर जी, ठाकुर जी। नरेन, ठाकुर जी, यह आपने क्या किया? क्या हुआ? क्या वह ईश्वर था? बताइए ना ठाकुर जी। हाँ, अभी के लिए इतना ही काफी है। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ आएगा। धीरज रखो। ठाकुर जी, ठाकुर जी, हम ईश्वर से कैसे प्रार्थना करते हैं? आप कैसे भी ईश्वर की प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें, किंतु प्रार्थना निष्कपटता से और पूर्ण भक्ति के साथ होनी चाहिए। तुम्हारी प्रार्थना में तनिक भी अपवित्र विचार नहीं होने चाहिए, क्योंकि ईश्वर चींटी के पदचाप भी सुन सकता है। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? तुम्हें ऊपर उठना है। आचरण की नैतिकता से और आध्यात्मिकता से आपको विकसित होना होगा। ठाकुर जी, मेरा एक प्रश्न है। पूछो नरेन। ठाकुर जी, क्या ईश्वर एक ही है या बहुत सारे ईश्वर हैं? नरेन, कल्पना करो, तुम 4 लोग एक ही पानी की टंकी के ऊपर 4 भिन्न दिशाओं में खड़े हो। एक पानी को एक्वा कहेगा, दूसरा कहेगा पानी, तीसरा जल कहेगा और चौथा वाटर कहेगा। लेकिन याद रखो, वे सभी टंकी के एक ही पानी की बात कर रहे हैं,
इसी तरह ईश्वर एक है, हम उन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। फिर धर्म क्या है ठाकुर जी? धर्म एक साधन है जिससे उस अलौकिकता को साकार किया जा सकता है जो पहले से ही हमारे भीतर होती है। उन्होंने हाथ जोड़कर माता की प्रार्थना की और 4 वरदानों का आशीर्वाद मांगा: भक्ति, ज्ञान, विवेक और वैराग्य। माँ काली के चरण स्पर्श कर वे गुरु श्री रामकृष्ण के समीप पहुंची। नरेन की आध्यात्मिक भूख उन्हें मंदिर के अंदर ले गई, जहां उन्होंने अपने आप को माता काली की भव्य मूर्ति के समक्ष खड़ा पाया। गुरु ने नरेन से पूछा, क्या उसने धन दौलत की मांग की? नरेन ने उत्तर दिया कि उसने 4 भावनात्मक वरदानों का आशीर्वाद मांगा था। गुरु रामकृष्ण ने उसे आश्वासन दिया कि गरीबी उनके परिवार को कभी नहीं छुएगी। दोबारा वे मंदिर में गए और मां काली को प्रणाम किया। नरेन, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है जो मेरे पास था। मेरा ज्ञान, मेरी आत्मा, सब कुछ। इस संसार के हित के लिए काम करो, सत्य के मार्ग की ओर उनका मार्गदर्शन करो। अपना कार्य समाप्त कर चुकने के बाद मुझ में वापस आ जाओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। ओह, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं? तो अभी भी तुम मुझ पर संदेह करते हो? जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे ही अब राम कृष्ण की देह में हैं। ठाकुर जी, मुझे आप पर विश्वास है। हाँ, मुझे आप पर विश्वास है। श्री रामकृष्ण परमहंस 16 अगस्त 1886 में महासमाधि को प्राप्त हुए। नरेंद्र ने अपने गुरु के साथ 4.5 वर्ष गुजारे। उसके जीवन को माता श्री शारदा देवी और पुण्यात्मा श्री रामकृष्ण परमहंस ने एकदम परिवर्तित कर डाला। नरेंद्र ने स्वयं को ईश्वर की ओर निकट अतुल्य आनंद का अनुभव किया। आज 1886 में गुरु के महासमाधि प्राप्त करने के पश्चात नरेंद्र ने 24 दिसंबर 1886 को अंतपुर में संन्यास धारण किया। स्वामी विवेकानंद 1887 के प्रारंभ में कलकत्ता वापस आए। अधिकांश समय वे विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों का अध्ययन करते रहे और वेदांत पर उन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया। हर दिशा से छात्रों के समूह उनके पास पहुंच जाते। वे सभी स्वामी जी के विद्वतापूर्ण विचार सुनना चाहते थे। हर दिशा से छात्रों के समूह उनके पास पहुंच जाते। वे सभी स्वामी जी के विद्वतापूर्ण विचार सुनना चाहते थे। 1888 में स्वामी विवेकानंद ने निर्णय किया कि वे एक सामान्य भिक्षु की तरह पूरे भारत का भ्रमण करेंगे।
मत, मूर्खों का सामना करो। ये एक बहुत बड़ी सीख है। हमें विकट परिस्थिति का धैर्यपूर्वक सामना करना चाहिए। यदि हम भागना बंद कर दें तो सभी विपदाएं बंदरों की तरह पीछे हट जाएंगी। यदि हमें कभी भी स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो ये प्रकृति पर विजय द्वारा ही होनी चाहिए, भागने से नहीं। यदि हम चाहते हैं कि डर, मुसीबतें और अज्ञान हमसे दूर भाग जाएं, तो हमें उनका मुकाबला करना होगा। स्वामी जी, आपके गुरु भाई बलराम बोस चल बसे। मुझे बड़ा खेद है। ओह, स्वामी जी, आप एक सन्यासी हैं, आपको इस तरह रोना नहीं चाहिए। प्रमाद बाबू, ये सच है कि मैं सन्यासी हूँ, लेकिन क्या सन्यासी को हृदयहीन होना चाहिए? एक सच्चा सन्यासी एक साधारण आत्मा से कहीं अधिक कोमल मन का होता है। अंततोगत्वा हम मनुष्य हैं। एक सच्चा सन्यासी एक साधारण आत्मा से कहीं अधिक कोमल मन का होता है। अंततोगत्वा हम मनुष्य हैं। स्वामी जी, ये मुंशी जगमोहन लाल हैं। वह खेतरी के राजा के निजी सचिव हैं। आपका स्वागत है मुंशी जी। स्वामी जी, खेतरी की राजा आपसे भेंट करना चाहते हैं। कृपया आप उनकी राजमहल पर पधारें। मैं आऊंगा। निमंत्रण के लिए धन्यवाद। स्वामी जी, मेरे दिमाग में एक बात है, यदि आप अनुमति दें तो मैं पूछूं? हाँ, कहिए। स्वामी जी, आप एक हिंदू सन्यासी हैं, आप कैसे मुसलमान के घर ठहरे हुए हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं एक सन्यासी हूँ और समाज के बंधनों से ऊपर हूँ। मैं किसी के भी साथ खाना खा सकता हूँ, क्योंकि ईश्वर इसकी अनुमति देता है। शास्त्र भी इसका अनुमोदन करते हैं। मैं हर पुरुष और महिला में दिव्यत्व देखता हूँ, क्योंकि सभी भगवान की संतानें हैं। लेकिन आप जैसे लोग इसका विरोध करते हैं और हमारी गलतियां निकालते हैं। आप ईश्वर और वेदों के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं हर जगह दैवत्व देखता हूँ, यहाँ तक कि महत्वहीन छोटे से छोटे जीव में भी। मेरे लिए ऊंच और नीच, मजहब और जाति का कोई भेद नहीं है। शिव शिव, ऐसे शब्द मेरे कानों में उबलता हुआ तेल उड़ेलने के बराबर है। स्वामी जी, मुझे बहुत अफसोस है। कृपया मुझे क्षमा कीजिए। कृपया खेतरी के राजा को आपकी सेवा करने का अवसर दें। कोई बात नहीं मुंशी जी, ठीक है। धन्यवाद। स्वामी जी और उनका शिष्य खेतरी के राजा के महल में आए। राजा ने स्नेहपूर्वक उनका स्वागत किया और उनकी सेवा की। स्वामी जी से अनुरोध किया गया कि वे अजीत सिंह के महल में विश्राम करें। एक शाम को राजा ने एक जानी मानी नर्तकी बाला का नृत्य एवं संगीत की व्यवस्था की। उन्होंने स्वामी जी को आमंत्रण भेजा। नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता। मैं सन्यासी हूँ। इस तरह की पार्टी में मेरी उपस्थिति मेरे नियमों के विरुद्ध है। चितना धरो प्रभु मेरे अवगुण चितना धरो समदर्शी है नाम तिहारो समदर्शी है नाम तिहारो चाहे तो पार करो प्रभु मेरे
तुमने मुझे बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया है। मुझे क्षमा करो माँ, मैंने तुमको बहुत कष्ट पहुंचाया। हरि भाई, मैं अभी भी आपके तथा कथित धर्म को नहीं समझ पाया हूं, किंतु मेरा हृदय इतना विशाल हो गया है कि उसे नापा नहीं जा सकता है। मैंने औरों के दुख और दर्द को अनुभव करना सीख लिया है। विश्वास करो, जब कोई दुखी होता है तो मेरा शरीर और मन दर्द से भर जाता है। स्वामी जी, आप सचमुच महान हैं। बुद्ध भगवान ने भी ऐसा ही अनुभव किया है ना? उन्होंने भी प्रेम के ऐसे ही शब्द कहे हैं। तुम गाड़ी से नीचे उतरो। महोदय, मैं भी आप ही की तरह रेलवे कर्मचारी हूँ। स्वामी जी के प्रति श्रद्धा प्रकट करने आया हूँ। बकवास बंद करो। तुम गवार इंडियन, मुझे वापस जवाब देने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? विवाद बंद कीजिए, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। तुम मुंह बंद करो। तुम क्यों बीच विवाद करते हो? क्या मतलब है तुम? शिष्टाचार से पेश आइए। आप प्रथम तथा द्वितीय दर्जे के यात्रियों की सेवा में हैं। आपको बात करने की तमीज नहीं है। आपको यात्रियों से आप से संबोधित करना चाहिए। आपको तो अपनी भाषा भी नहीं आती। ये मात्र एक आदमी नहीं है, ये भद्र पुरुष है। मैं आपके इस अभद्र व्यवहार की शिकायत आपके अधिकारियों से करूंगा। ओ, मुझे माफ कीजिए महोदय, मुझे ये भाषा नहीं आती। मैं तो सिर्फ इस आदमी को। देखिए, यूरोप के लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए हमें आत्माभिमान की आवश्यकता है। हमें अपनी प्रतिष्ठा तथा स्थान के प्रति उसी तरह सचेत रहना चाहिए जैसे वे लोग रहते हैं। दुर्भाग्य से हम ऐसा करने में असफल रह जाते हैं। इससे वे हम लोगों की उपेक्षा करते हैं। हमें हर तरह से अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए, अन्यथा हमें उपेक्षित किया जाएगा और अपमानित भी। आप सब याद रखिए, भीरुता सभी प्रकार के भ्रष्टाचार तथा सभी बुराइयों को पालती है। हिंदू किसी भी दूसरे व्यक्ति से कम सभ्य नहीं है, किंतु वे हमेशा अपने आप को कम आंकते हैं। इसीलिए कोई भी ऐरा गहरा और टिकट परीक्षक हमें नीचा दिखाता है और हम गाली को चुपचाप हजम कर जाते हैं। सन्यासी मुक्त आत्मा है। नदी की तरह वो हमेशा प्रवाहमान रहता है। कभी कभी वो पूरी रात शमशान में गुजारता है और कभी वो किसी राजमहल में रात्रि व्यतीत करता है। दोनों स्थान उसके लिए समान है। वो दोनों में अंतर नहीं करता। लोग आते हैं और संतोष पाने के लिए और प्रबोधन के लिए प्रश्न पूछते रहते हैं। एक बार तो स्वामी जी लगातार 3 दिन और 3 रात तक प्रश्नों के उत्तर देते रहे। वे आध्यात्मिक विषयों पर बात करने में इतने लीन हो गए कि वे खाना खाने के लिए भी नहीं रुके। जो लोग उनकी बातें सुनने के लिए दूर दूर से आए थे, वे भी उन्हें खाने की याद दिलाना भूल गए। स्वामी जी, 3 दिन तक आप बराबर बोलते रहे। आपने तो पानी की एक घूंट तक नहीं पी। इससे मुझे बहुत दुख हुआ है। आप मुझे खाने के लिए कुछ देंगे? देंगे ना? स्वामी जी, मैं तो एक अति साधारण मोची हूँ। मैं आपको ये रोटी कैसे दे सकूं जो मैंने छुई? आप अनुमति दें तो मैं थोड़ा आटा और दाल ले आऊं। आप अपने ढंग से ओका बना सकते हो। नहीं मेरे बच्चे, जो रोटी तुमने पकाई है वही मुझे दे दो। उसे खाने में मुझे खुशी होगी। स्वामी जी, क्या होगा यदि मौका दंड मिला? अगर लोगों ने देखा तो क्या होगा? वो मौका मारेंगे। घबराओ मत बच्चे, मुझे रोटी दो।
चिंता मत करो। हे, स्वामी जी को भोजन देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे स्वामी जी बहुत उदार व्यक्ति हैं। तुम तो नीच जाति के व्यक्ति हो। बंद करो ये बातें। तुम लोगों ने मुझसे 3 दिन और 3 रात तक बातें करवाई, लेकिन तुम में से किसी भी व्यक्ति ने इस बात की चिंता नहीं की कि मैंने कुछ खाया कि नहीं। तुम अपने आप को उच्च जाति का और इस व्यक्ति को निम्न जाति का मानते हो। क्या तुम उसकी मानवीयता की उपेक्षा कर सकते हो? क्या तुम उसका तिरस्कार कर सकते हो? ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? आध्यात्मिक दृष्टि से महान आत्मा भी कभी कभी दिव्य असंतोष को भोगते हैं। एक बार स्वामी जी नैराश्य से घिर गए और सर्वोत्तम लक्ष्य ईश्वर के साकार दर्शन करने के लिए उन्होंने जंगल में प्रवेश किया। ओह, ये जीवन किसी काम का नहीं। मैं ईश्वर का ध्यान करना चाहता हूँ। सारा दिन वे जंगल में भटकते रहे। बिना भोजन और बिना पानी उन्होंने प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लिया। पेड़ पौधे, घाटियां और पहाड़ियां ईश्वर ने स्वयं अपने हाथों से रचे हैं। स्वामी जी को लगा कि ईश्वर से उनका एकाकार हो गया। सूर्यास्त के समय उन्हें थकान महसूस हुई। जो ही वे विश्राम करने लगे, एक बाघ दबे पांव सीधे उनके सामने खड़ा हो गया। स्वामी जी लेटे रहे और बाघ के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। मेरे लिए यही एक अवसर है कि मैं कम से कम एक भूखे जंगली जानवर की भूख मिटा सकूं। मुझे नहीं लगता कि संसार के लिए इससे अच्छा कोई काम मैं कर सकूंगा। बाघ उनके बहुत निकट आया, लेकिन किसी कारण से उसने उन पर आक्रमण नहीं किया। वो पीछे मुड़ा और अदृश्य होकर जंगल के भीतर चला गया। स्वामी जी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके। वे बाघ की प्रतीक्षा करते रहे कि वो वापस आए और उन्हें खा जाए। सारी रात प्रतीक्षा करने के बावजूद बाघ नहीं लौटा। महाशय, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। महोदय, आप एक तेजस्वी पुरुष नजर आते हैं। आपको मेरा आशीर्वाद क्यों चाहिए? मैं तो एक मामूली चोर हूँ। स्वामी जी ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। वे साधु की इस अजीब बात की वास्तविक कहानी जानना चाहते थे। आपने पहाड़ी बाबा का नाम सुना होगा। वे गाजीपुर में अति आदरणीय योगी हैं। हाँ, जानता हूँ। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। कई वर्ष पूर्व मैं चोर था। एक रात मैं पहाड़ी बाबा की कुटिया में घुसा और जो कुछ वहां था वो सब लूटने लगा। ज्यों ही जल्दी से बाहर जाने लगा, बाबा जाग गए। घबराकर मैंने सारी चीजें वहीं छोड़ दी और भागने गया। बाबा चिल्लाए, ठहरो, तुम स्वयं नारायण हो, कृपया ये सब ले जाओ। ये सारी वस्तुएं आपकी हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वे मुझसे ऐसा व्यवहार करेंगे। मैं उन्हें देखता ही रह गया। हाँ, मैंने ये कहानी सुनी है। जब बाबा ने मुझे नारायण कहकर पुकारा और सभी वस्तुएं मुस्कुराते हुए मुझे सौंपी, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसी क्षण से मैंने अपने पापों के रास्ते छोड़ दिए और यहाँ शांति प्राप्ति के लिए आ गया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा। मैंने अभी अनुभव किया कि पापी भी समर्थ साधु बन सकते हैं। अधिकतर समय स्वामी जी अध्ययन करते रहे। वे एक पूरी बड़ी पुस्तक मात्र एक दिन में पढ़ते थे और पुस्तकालय को पुस्तक लौटा देते। पुस्तकालय का अध्यक्ष संदेह करता था कि क्या उन्होंने पूरी पुस्तक सचमुच पढ़ भी ली। एक दिन पुस्तकालय अध्यक्ष ने पूछा, स्वामी जी, मुझे एक छोटा सा संदेह है। हाँ, मैं जानता हूँ। स्वामी अखंडानंद ने आपका संदेह मुझ तक पहुँचाया है। स्वामी जी, कृपया मुझे बताइए, क्या आपने पूरी पुस्तक एक दिन में पढ़ ली? मैंने पढ़ ली। आप उस पुस्तक से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उत्तर दूंगा।
पुस्तकालय अध्यक्ष ने उनसे बहुत सारे प्रश्न किए। वे हैरान हो गए जब स्वामी जी ने सही सही उत्तर दिए। जब एक बच्चा पहले पहले पढ़ना सीखता है, वह अपना ध्यान एक विशेष अक्षर पर लगाता है। तब वो 2 बार अथवा 3 बार उसका उच्चारण करता है। इसके बाद दूसरे अक्षर को पढ़ता है, फिर पूरे शब्द को पढ़ता है। जब हम पढ़ने में माहिर हो जाते हैं, हम पूरे शब्द पर ध्यान लगाते हैं। बहुत अध्ययन के बाद हम एक वाक्य पर केंद्रित हो सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम अपनी एकाग्रता की शक्ति बढ़ाएं, तो हम पूरा पृष्ठ पलक झपकते ही पढ़ सकते हैं। संयम, अभ्यास और एकाग्रता, ये 3 पक्ष किसी को भी यह शक्ति प्राप्त करा सकते हैं। मैसूर के राजा श्री चामराजेंद्र वडियार ने स्वामी जी का अभिनंदन किया और उन्हें राजमहल में ठहरने के लिए आमंत्रित किया। स्वामी जी ने स्वीकार किया। एक दिन दरबार में स्वामी जी, हमारे दरबारी आपको कैसे लगे? सभी जगह दरबारी तो एक जैसे ही होते हैं। स्वामी जी, कम से कम मेरा दीवान ऐसा नहीं है। वो बुद्धिमान है और विश्वसनीय भी। किंतु महाराज, दीवान ही वो व्यक्ति होता है जो महाराज को लूटता है और अंग्रेज शासन के राजकीय कर्मचारी को धन देता है। आदरणीय स्वामी जी, बेधड़क बोलना हमेशा सुरक्षित नहीं होता है। अगर आप मेरे दरबारियों के सामने इसी तरह बोलना जारी रखेंगे जैसा आप बोले थे, मुझे डर है कि आपको कोई जहर दे के मार डालेगा। क्या? आप क्या समझते हैं कि एक ईमानदार सन्यासी सच बोलने से डरता है? यदि इसकी कीमत मुझे अपनी जान देकर भी चुकानी पड़े तो भी मैं सच बोलूंगा। महाराज, यदि आपका बेटा मेरे पास आकर पूछता है, स्वामी जी, मेरे पिताजी के बारे में आपके क्या विचार हैं, तो भी मैं सच ही बोलूंगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपका झूठा गुणगान करूं, जबकि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप में इनमें से एक भी गुण नहीं है? क्या मैं झूठ बोलूं? कभी नहीं। मुझे क्षमा कीजिए स्वामी जी, मेरे अज्ञानता के कारण मुझसे भूल हो गई। कलकत्ता से वाराणसी, दिल्ली से वृंदावन, राजस्थान से मैसूर, स्वामी जी ने भारत के सभी स्थानों का भ्रमण किया। खेतरी, मैसूर, तिरुवनंतपुरम, रामानंद के राजा तथा बहुत सारे साधारण लोगों ने स्वामी जी को उनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए धन अर्पित किया। साधारण व्यक्ति और दरबारी सभी उनके अनुयायी बन गए। स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के प्रतीक बन गए। क्या उन चट्टानों पर श्रीपाद मूर्ति कला है? जी हाँ, वही है। ये यहाँ से कितनी दूरी पर है? लगभग 2 फर्लांग हुजूर। हे प्रभु, देखो, स्वामी जी चट्टानों की तरफ तैर के जा रहे हैं। देखो, सब कोई देखो। कितना साहस, कितनी महान भक्ति। स्वामी जी, आप 2 दिनों से यहाँ ठहरे हैं।
बिना अन्न और पानी के आप ध्यान करते आ रहे हैं। कृपया ये फल खाइए। नहीं, इन्हें यहाँ रख दीजिए। जब मेरा मन करेगा तब मैं खाऊंगा। स्वामी जी, कृपया हमारे साथ शहर में आइए। ये स्थान सुरक्षित नहीं है। मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे बाध्य मत कीजिए। कृपया आप जाइए। अब तो पूरे 4 दिन हो गए स्वामी जी। अब कृपया हमारे साथ शहर चलिए। ठीक है, अब चलते हैं। स्वामी जी, आप कौन हैं? आपने इतने दिन बिना खाए पिए कैसे बिताए? निश्चय ही आप महान संत होंगे। मैं कलकत्ता के निकट दक्षिणेश्वर से आया हूँ। मैं श्री रामकृष्ण परमहंस का शिष्य हूँ और मेरा नाम स्वामी विवेकानंद है। स्वामी जी, आपके ध्यान करने का क्या कारण था? और अब ध्यान पूरा करने पर आपका क्या अनुभव है स्वामी जी? मेरे जीवन का लक्ष्य अब बिल्कुल स्पष्ट है। मुझे मालूम है कि क्या प्राप्त करना है। मेरा मार्ग एकदम उज्जवल है। ईश्वर ने मुझे मेरे लक्ष्य बता दिए हैं। स्वामी जी ने निर्णय लिया है कि वे अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित होने वाले विश्व धर्म सभा में उपस्थित होंगे। यह विश्व स्तरीय सम्मेलन था जिसमें सभी जगहों के धार्मिक महानायक भाग लेने वाले थे। खेतरी के राजा ने उनकी इस यात्रा का प्रबंध किया। 31 मई 1893 को स्वामी विवेकानंद ने बंबई से समुद्री यात्रा शुरू की। वे चीन, जापान और कनाडा के रास्ते से आगे निकले। जापान की औद्योगिक प्रगति से वे बहुत प्रभावित हुए। स्वामी जी जापानियों की इसी बात से विशेष प्रभावित थे कि किस तरह से वहां के लोगों ने प्रगति के लिए असीम परिश्रम के साथ साथ अपनी संस्कृति को बनाए रखा है। अपनी लंबी यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद ने भारतवासियों की अधम स्थिति, घोर कष्टों, अशिक्षा, जातिगत भेदभाव तथा उपनिवेशी शासन पर चिंतन किया। उन्होंने फैसला किया कि वे पश्चिम से सहायता मांग लेंगे। वे बच्चे की तरह प्रसन्नतापूर्वक अमेरिका का व्यस्त जीवन, आविष्कार और संपन्नता देखते रहे। श्रीमती बर्ग, प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट तथा श्री हेल ने 11 सितंबर 1893 को आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में उन्हें भाग लेने में सहायता की। अब कृपया भारत की प्राचीन धरती के निवासी स्वामी विवेकानंद का स्वागत कीजिए। अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, आपके उत्साहयुक्त तथा मैत्रीपूर्ण अभिनंदन के फलस्वरूप यहाँ खड़ा होना मेरे लिए हर्ष और आनंद की बात है। मैं आप सभी को संसार के प्राचीनतम भिक्षुक वर्ग की ओर से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों तथा मतों की जननी की ओर से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको विभिन्न जातियों, मतों एवं संप्रदायों से जुड़े करोड़ों करोड़ों लोगों की ओर से धन्यवाद देता हूँ। जिस प्रकार भिन्न स्रोतों एवं भिन्न मार्गों से गुजरने वाली सरिताएं होती हैं, जिन्हें मनुष्य विभिन्न प्रवृत्तियों एवं प्रभावों के अंतर्गत धारण करते हैं, विभिन्न दिखाई देती हैं,
चाहे वे रास्ते सीधे हों अथवा टेढ़े मेढ़े, सब तेरी तरफ जाते हैं। ये भारतवासियों की दैनिक प्रार्थना है। सांप्रदायिकता, धर्मांधता और उससे उत्पन्न भयंकर वंश क्रमागत हठ धर्मिता के कारण ये अति सुंदर धरती आक्रांत रही है। लेकिन उन सब का समय समाप्त हो चुका है और मैं उत्सुकता के साथ आशा करता हूँ कि इस अधिवेशन के माध्यम से आज प्रातः जो घंटी बजी वो वैमनस्य की विषैली भावनाएं उत्पन्न करने वालों के लिए मृत्यु की घंटी भी होगी। नमस्ते। स्वामी जी के शब्दों की शक्ति और उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व ने अधिवेशन में उपस्थित लोगों को हैरत में डाल दिया। थियोसॉफिकल सोसाइटी की डॉक्टर एनी बेसेंट ने उनके बारे में ये बताया। पीले और नारंगी रंगों के वस्त्र पहने विलक्षण डील डौल वाले भारत के सुपुत्र की तरह देदीप्यमान, बाघ का जैसा सिर, हृदय बेती आंखें, चंचल होंठ, चेष्टाएं तेज और अचानक, एक आक्रामक भिक्षु, संसार के सबसे पुरानी धर्म का प्रतिनिधित्व। वो भारत का संदेश लेकर आया। वो सबसे अलग है, लाखों में एक, जो अपनी जगह दृढ़ है। धर्म सभा के अंतिम सत्र में स्वामी जी ने पुनः व्याख्यान दिया। इससे पहले ही उनकी प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी और सभी जगहों से लोग उनका व्याख्यान सुनने आ गए। जो ही स्वामी जी बोलने के लिए उठे, सभी ने उनका जोरदार अभिवादन किया। इस धर्माधिवेशन ने पूरे संसार के समक्ष प्रमाणित कर दिया है कि धार्मिकता, पवित्रता और उदारता संसार की किसी एक धार्मिक संस्था का एकमात्र अधिकार क्षेत्र नहीं है, और ये कि प्रत्येक संस्था ने बहुत ही उच्च कोटि के चरित्रवान पुरुष और महिलाओं का निर्माण किया है। इस साक्ष्य के मद्देनजर अगर कोई मात्र अपने मजहब के बचे रहने और शेष सभी मजहबों के सर्वनाश का स्वप्न देखता है, तो मुझे अंतरात्मा से उस व्यक्ति पर दया आती है और मैं उसे यह बताना चाहूंगा कि सभी धर्मों की ध्वजाओं पर प्रतिरोध के बावजूद शीघ्र लिखा जाएगा, लड़ाई झगड़ा नहीं, सहायता कीजिए, विनाश नहीं, एकता, कलह नहीं, एक रूपता और शांति। नमस्ते बहनों और भाइयों। मैं इस विलासपूर्ण बिस्तर पर नहीं सो सकता। ओ भारत माँ, जब मेरा देश गरीबी के दलदल में फंस रहा है, कौन आराम, ऐश्वर्य और प्रसिद्धि की सोच सकता है। हम भारतीय इतने गरीब हैं कि हजारों लोग तो एक मुट्ठी चावल के लिए मर जाते हैं। यहाँ लोग अपने व्यक्तिगत ऐशो आराम के लिए अपरिमित व्यय करते हैं। कौन भारतवासियों को चैन और आराम दे सकता है। मैं कैसे उनकी सेवा करूं? शिकागो में स्वामी जी ने विख्यात वक्ता तथा एग्नोस्टिक श्री रॉबर्ट इंगरसोल से भेंट की। वे प्रायः मिलते थे और धार्मिक तथा दार्शनिक विषयों पर तर्क करते। स्वामी जी, जहाँ तक दृष्टिकोण का प्रश्न है, हम एक दूसरे से दूर दूरी पर हैं। मैं सभी धार्मिक विश्वासों के विरुद्ध हूँ, जबकि आप धर्म का जीता जागता स्वरूप हैं। हाँ, और मुझे ज्ञानातीत सत्य पर पूर्ण विश्वास है, जबकि मेरे मित्र आप मेरी श्रद्धा पर यकीन नहीं करते। स्वामी जी, मैं इस संसार का भरपूर उपयोग करने में विश्वास करता हूँ। इसे इतना निचोड़ना चाहिए जितना हो सके, शेष कुछ न बचे, क्योंकि यही संसार वह सब है जिस पर हमें पक्का विश्वास है। मैं संसार के इस संतरे को निचोड़ने का एक बेहतर तरीका जानता हूँ।
और मुझे इससे और अधिक प्राप्ति होती है। मैं जानता हूँ कि मैं मर नहीं सकता, इसलिए मुझे कोई जल्दी नहीं। मैं जानता हूँ कि कोई भय नहीं है, इसलिए मैं निचोड़ने में मजा लेता हूँ। मैं हर व्यक्ति को ईश्वर की संतान के रूप में प्रेम करता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति मेरे लिए दिव्य है, इसलिए मैं हर एक को प्रेम कर सकता हूँ। उस प्रसन्नता के बारे में सोचिए जो मनुष्य को ईश्वर मानने में होती है। संतरा इस तरह निचोड़िए तो आपको 1000 गुना अधिक रस की प्राप्ति होगी। एक एक बूंद मिल जाएगी मेरे मित्र। स्वामी जी इंग्लैंड पहुंच गए। बहुत सारी जगहों पर लोगों से बात करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया। उन्होंने राजयोग, वेदांत तथा विश्व बंधुता पर लगातार कई व्याख्यान दिए। महाशय, आपने लगभग 4 साल इधर पश्चिम में ऐशो आराम में बिताए। अब आपको अपनी मातृभूमि कैसे लगती है? मेरे यहाँ आने से पूर्व मैं भारत को प्रेम करता था। अब तो भारत की धूल मिट्टी मेरे लिए दिव्य हो गई है। अब वो दिव्य भूमि है, तीर्थ क्षेत्र है। ज्यों ही जहाज भारत के निकट पहुंचा, स्वामी जी अपनी प्रसन्नता को छिपा नहीं सके। वे भारत की झलक, यहाँ के विभिन्न स्वर और यहाँ की वायु की गंध पाने के लिए लालायित हो उठे। अमेरिका से कलकत्ता यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद जी ने मद्रास में बिलगिरी अयंगार के घर 6 से 15 फरवरी तक उनका आमंत्रण स्वीकार किया और बहुत से प्रसिद्ध महाजनों को आशीर्वाद दिया। ये घर अब एक प्रसिद्ध म्यूजियम में बदल दिया गया है, जो स्वामी विवेकानंद म्यूजियम के नाम से चेन्नई में प्रख्यात है। स्वामी विवेकानंद के भाषण और पत्रों द्वारा अड़सिंग पेरुमाल बहुत प्रभावित हुए। स्वामी ने उन्हें लिखा, मैं ऐसे धर्म या ईश्वर पर विश्वास नहीं करता जो विधवा के आंसू न पोंछ सके या अनाथ को रोटी न खिला सके। मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता जो केवल किताबों तक सीमित हो। जिसे आप सही अर्थ में धर्म मानते हैं, उसका सही रूप से अनुसरण कीजिए। ईश्वर का आशीष आपके साथ है। उन्होंने रास्ते में हर कस्बे तथा शहर में भाषण दिए। छोटे तथा बड़े समूहों में उन्होंने अखिल ब्रह्मांड आध्यात्मिक ऐक्य की बात की। हर शहर में श्रद्धा भक्ति भाव के साथ उसका स्वागत किया गया। स्वामी जी ने संसार में भारत के स्थान, यहाँ के धर्म की महानता तथा यहाँ की साधारण जनता में व्याप्त इसके गर्व तथा प्रेम की बात की। श्रोताओं ने अपने मन में गर्व और विश्वास का नए बोध का अनुभव किया। लगभग 4 साल बाद 20 फरवरी 1897 को स्वामी विवेकानंद पुनः कलकत्ता वापस आए। पश्चिम से उनके विश्वास पात्र भगिनी निवेदिता, कैप्टन और श्रीमती सेवियर तथा E.T. स्टर्डी उनके साथ आए। स्वामी जी एक ऐसे संघ की स्थापना करना चाहते थे जो भारत के दीनहीन दलित वर्ग को ऊपर उठाने में सहयोग कर सके, और 1 मई 1897 को उन्होंने श्री रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका आतिथ्य श्री बलराम बोस के आवास पर हुआ। हमारा लक्ष्य मानवता का निर्माण करना है भाइयों। पहली और सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो मैं अभी करता हूँ वो ये है कि भारत को स्वतंत्रता मिलेगी। ये अदृश्य परिस्थितियों में अगले 50 वर्षों में होगा। और मेरी अंतिम भविष्यवाणी है कि एक दिन भारत समृद्धि और शक्ति की महान ऊंचाइयां प्राप्त करेगा, ऐसी ऊंचाइयां जो प्राचीन काल में कभी भारत ने प्राप्त की थी। और मेरे भाइयों, यही है जिसे प्राप्त करने का हमें अथक प्रयास करना चाहिए। हमारे मिशन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमें लोगों को शिक्षित करना चाहिए। स्वामी जी, किस प्रकार की शिक्षा?
मानव निर्माण शिक्षा, सुदृढ़ मस्तिष्क का निर्माण। स्वामी जी, सुदृढ़ मस्तिष्क क्या है? सुदृढ़ मस्तिष्क में कोई व्यग्रता नहीं होती, उसमें दूसरों के लिए प्रेम और रुचि होती है, उसमें ईश्वर के प्रति अटल श्रद्धा होती है, उसमें क्रोध, लोभ, ईर्ष्या तथा स्वार्थ जैसे नकारात्मक विचार नहीं होते। हाँ स्वामी जी, हमने आपके मिशन को समझ लिया। जब मध्य भारत में अकाल पड़ा, पीड़ितों को सहायता पहुंचाने के लिए स्वयं सेवकों को भेजने में रामकृष्ण मिशन सबसे आगे था। स्वामी जी स्वयं सहायता संघ में सबसे अग्रसर थे। एक बार गौ रक्षा संघ का एक उपदेशक स्वामी जी से बात करने आया। स्वामी जी, गायों और भैंसों को बचाने के लिए हमें आपसे कुछ सहायता चाहिए। इस विकराल अकाल से लगभग 9 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। क्या आपने पीड़ित लोगों के लिए कुछ किया? लोगों के अपने कर्मों ने ही तो इस आफत को आमंत्रित किया। वे मरने के ही योग्य थे। कर्म? समझ गया। अगर ये उनके कर्म है जिससे उन्होंने दुख झेले, तो ये आपका कर्तव्य और कर्म है कि आप अपनी गायों की सहायता करें। कोशिश कीजिए कि उन्हें दर्द से छुटकारा मिले। भाइयों, मैं चाहता हूं कि आप सभी संसार के प्रत्येक कोने में हमारे मिशन के सिद्धांत फैलाने हेतु जाने के लिए तैयार हो जाएं। स्वामी विराजानंद, स्वामी प्रकाशनंद, भाइयों, मैं चाहता हूं कि आप पूर्वी बंगाल जाएं। खूब परिश्रम कीजिए, हृदय से और अंतर आत्मा से, बिना फल की इच्छा के अपने कार्य कीजिए। दूसरों की भलाई के लिए अगर आपको नरक भी जाना पड़े तो क्या है। मैं तो कहता हूं कि केवल अपने लिए स्वर्ग पा लेने से भी ये कहीं अधिक श्रेयस्कर है। भारत को अपने देश के सबसे अच्छे 1000 युवकों का बलिदान चाहिए। मनुष्यों की याद रहे, अविवेकी लोगों की नहीं। शांत, स्थिर, मौन किंतु परिश्रमी, जिन्हें अपने नाम की चिंता न हो, जिन्हें समाचारों में बने रहने की लालसा न हो, जिनमें समानता, स्वतंत्रता, श्रम, ऊर्जा और इसी के साथ साथ संस्कृति की रीढ़ में हिंदुत्व हो। हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए। यही लक्ष्य है, यही करना है। हम ये करेंगे, आप ये करेंगे। अब आओ वीर बालकों, मेरे साथ दोहराओ। प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक राष्ट्र को महान बनाने के लिए ये 3 बातें आवश्यक हैं। उदारता पर सुदृढ़ विश्वास, उदारता पर सुदृढ़ विश्वास, ईर्ष्या तथा संदेह का न होना, ईर्ष्या तथा संदेह का न होना, उन सब की सहायता करना जो अच्छा बनना चाहते हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं, उन सब की सहायता करना जो अच्छा बनना चाहते हैं, जो अच्छा करना चाहते हैं। कर्म करें, अपनी योजना के प्रति कर्म करें। बालकों, मेरे सरहृदयों, अपने कंधे सुकर्म के लिए दें, न कि बुरे कर्म और नाम के लिए। कहें, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। विश्वास रखें, निस्वार्थ रहें, अपने लक्ष्य से जुड़े रहें, पूर्ण शक्ति से कार्य करें, सब कुछ त्याग दें। आध्यात्मिक शक्ति आपके शरीर को प्रोत्साहित करेगी। कोई भी मनुष्य, कोई भी देश दूसरों से घृणा नहीं कर सकता। गरीबों की मदद करें। मेरे भाइयों, 1000 स्नातकोत्तर से देश नहीं बन सकता। देश बनता है जब हर एक को भोजन, कपड़ा और मकान मिले, उन्हें प्यार मिले, तभी तो देश महान कहलाएगा। बच्चों, डरे नहीं, सबसे प्यार करें। अपना चरित्र कठिन परिस्थितियों में सही मार्ग दिखाएगा। स्त्री और पुरुष में भेद न करें। महिलाओं और बच्चों के उत्कर्ष में योगदान दें, क्योंकि ये बच्चे ही सुदृढ़ भारत की नींव बनेंगे। भाइयों, हर देश की एक जीवंत शक्ति होती है और भारत की जीवंत शक्ति है उसका धर्म। उसे सुदृढ़ करें। बच्चों, पहले से ही बड़ी योजना न बनाएं। एक एक कदम बढ़ाएं, कर्म करें, जीवन पर्यंत कर्म करें। मैं आपके साथ हूँ। मेरी मृत्यु के बाद मेरी आत्मा आपके साथ होगी। उठो, जागो और लक्ष्य की पूर्ति तक न रुको।
शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः आयेदामानि दिव्यानि तस्तुः। 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद महासमाधि को प्राप्त हुए। उन्होंने इतनी कम आयु में ऐसी उपलब्धियां पाई जो अन्य कोई कई जन्मों में भी नहीं पा सकता है। स्वामी जी ने अपनी देशभक्ति, अपनी विलक्षण सेवाओं तथा फौलादी इरादों से लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनके देहांत के 100 साल के पश्चात भी बच्चे और युवक उनसे प्रेरणा ग्रहण करते रहे हैं। भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस होने की घोषणा की। श्री रामकृष्ण मिशन लगातार जरूरतमंदों की सेवा करता आ रहा है और स्वामी विवेकानंद के संदेशों का प्रसार कर रहा है। आज विश्व में रामकृष्ण मिशन के 163 केंद्र हैं और ये संस्था हर धर्म, जाति के जरूरतमंदों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनकी सेवा करती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उनका संदेश अगले 1500 वर्ष तक जीवित रहेगा। अंत में स्वामी जी कहा करते थे, हो सकता है कि मुझे ये अच्छा लगे कि अपने शरीर को पहने हुए कपड़े की तरह उतार कर फेंक दूं, किंतु मैं कार्य करना नहीं छोड़ूंगा। मैं हर जगह लोगों को प्रेरित करता रहूंगा जब तक दुनिया ये मानेगी कि संसार और ईश्वर एक है। स्वामी विवेकानंद आज भी जीवित हैं और वे आज भी हर किसी को प्रेरित करते आ रहे हैं और आगे भी शताब्दियों तक प्रेरित करते रहेंगे। आत्मनो मोक्षार्थं जगद्हिताय च